हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी आपके बेलनी निर्देश तंत्र की। ठीक है, और उससे पहले हमने कार्तीय निर्देश तंत्र की बात की थी। और हम पढ़ क्या रहे थे, तो आपके स्पेशल केस पढ़ रहे थे किसके, लाम्बिक निर्देश तंत्र के, लाम्बिक वक्र निर्देश तंत्र के स्पेशल केस हम पढ़ रहे थे। तो बात करते हैं आज आपके नेक्स्ट टॉपिक की, गोलीय निर्देश तंत्र की। ठीक है, गोलीय निर्देश तंत्र क्या होता है, किस तरीके से इसमें सरफेस होती है, वो सारी बातें करते हैं आज। तो गोलीय निर्देश तंत्र के अंदर
कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे समझने लायक जो चीज़ें आपकी, वो इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे जो पृष्ठ होंगे आपकी कौन कौन सी होंगी, 3 पृष्ठ होंगी। स्मॉल r बराबर c1 होगा, थीटा बराबर c2 होगा और z बराबर वो फाई बराबर होगा c3, ठीक है। स्मॉल r बराबर c1, थीटा बराबर c2 और फाई बराबर c3। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे निर्देशांक किस तरीके से लिखे जाएंगे, तो स्मॉल r थीटा फाई के रूप में आपके निर्देशांक लिखे जाएंगे। जैसे लिखते हैं हम x y z, तो x की आधा जो यहाँ पे x का प्रतिस्थापन हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल r के द्वारा, y का थीटा के द्वारा और z का फाई के द्वारा। निर्देशांक r थीटा फाई होंगे। अब जो सरफेस होती है हमारी, वो किस तरीके से यहाँ पे शेप लिए हुए होते हैं, उनकी आकृति किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो 3D डायग्राम है पहली चीज तो ये, जिसको हम 2D के अंदर नहीं समझ सकते। अगर 3D के अंदर समझना है तो 3D के अंदर ही आप इसको समझ सकते हो, इमेजिन करके समझ सकते हो। तो क्या क्या चीजें हैं, पहली चीज स्मॉल r बराबर c1, c1 c2 c3 क्या होंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट होंगे, जो हमने पहले पढ़ा था वही चीज यहाँ पे, बस जो चीज चेंज हो रही है वो बता रहा हूँ आपको। स्मॉल r बराबर c1 क्या होता है आपका, एक गोलाकार पृष्ठ होता है, ठीक है। गोलीय निर्देशांकों की बात कर रहे हैं, गोलीय को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय भी बोल देते हैं। r और थीटा ध्रुवीय चीज भी होती है आपकी, ध्रुव के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे r बराबर जो c1 होगा वो एक गोलीय पृष्ठ होगा, गोलीय सरफेस होगी। ये जो गोला होगा ये आपका r बराबर c1 वाला सरफेस होगा, पृष्ठ होगा, ठीक है। जिसका रेडियस, जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी स्मॉल r के बराबर, और जिसका जो सेंटर होगा, केंद्र होगा, वो क्या हो जाएगा आपका मूल बिंदु O, ठीक है। इसका सेंटर मूल बिंदु O हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ c1 की वैल्यू की, तो जो कांस्टेंट मान है आपका वो कितना हो सकता है, तो ये मान हो सकता है आपका 0 से इनफाइनाइट के बीच में हो सकता है। सेकेंड बात की जाए आपके सरफेस की, दूसरा सरफेस कैसा हो सकता है आपका, तो थीटा बराबर c2। थीटा बराबर c2 क्या होता है, एक शंक्वाकार पृष्ठ होता है। अब इस डायग्राम के अंदर शंकु कहाँ पे बन रहा है, तो ये जो z एक्स है आपकी, ठीक है, ये जो z एक्स है, इस z एक्स को अगर आप इसको यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे देखो, कुछ इस तरीके से मतलब इस तरीके से आपकी जो सरफेस बनेगी वो कहलाएगी आपकी थीटा बराबर c2 बनेगी। मतलब एक शंक्वाकार सरफेस जो बनेगा इस गोले के अंदर, वो कहलाएगा आपका थीटा बराबर c2 वाला पृष्ठ। अब यहाँ पे c2 का मान कितना हो सकता है, c2 का मान हो सकता है 0 से पाई के बीच में, थीटा का मान हो सकता है 0 to पाई के बीच में, ठीक है। तीसरा सरफेस आपका क्या होगा, तो तीसरा सरफेस होगा आपका फाई बराबर c3। वो क्या होता है आपका एक अर्धवृत्ताकार सरफेस होता है, अर्धवृत्ताकार पृष्ठ होता है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाली जो चीज होगी, ये जो आपका था इस सरफेस की बात की जा रही है, इसको आप यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये जो सरफेस होगी ये हो जाएगी आपकी फाई बराबर c3। ये जो सरफेस होगी आपकी ये बन जाएगी फाई बराबर c3 वाली, ठीक है। यहाँ पे c3 का मान क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई। तो 3 सरफेस हमको यहाँ पे समझ में आ गई कि r बराबर c1 एक गोलाकार पृष्ठ है, थीटा बराबर c2 एक शंक्वाकार पृष्ठ है, और फाई बराबर c3 आपका एक अर्धवृत्ताकार समतल पृष्ठ है, और वैल्यू है आपकी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में जो बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि कार्तीय निर्देश तंत्र और गोलीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देशांक और गोलीय निर्देशांकों के बीच संबंध क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संबंधों की बात करें हम आगे, संबंधों की बात करें तो इसके लिए आप ये डायग्राम बनाओ सबसे पहले।
तो निर्देशांकों के बीच संबंध निकालने के लिए गोलियों और कांटे के बीच में संबंध निकालने के लिए आपको ये डायग्राम, अब ये डायग्राम आया है यहाँ से, जो हमने गोला बनाया था उसी के अंदर से इस डायग्राम को उठाया गया, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले आपका बिंदु P जो है, बिंदु P जो है और जो बिंदु O है, ये दोनों बिंदु जो है आपकी जब इनको मिलाते हैं तो आपका बीच की दूरी आती है R, जो कि गोले की रेडियस होती है। और ये जो आ रहा है ये Z के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ये जो आ रहा है आपका वो Z के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो जिसके साथ आपका क्या बनता है, थीटा बनता है, उसका यदि कंपोनेंट निकाले हम उस अक्ष के अनुदिश, यदि हम कंपोनेंट निकाले तो घटक आता है आपका कॉस, ठीक है। उस घटक के अंदर आता है कॉस, यानी R का कंपोनेंट यहाँ पे जो आता है R cos थीटा। इस R का यदि मैं घटक निकालूं Z के अनुदिश क्या आ जाएगा R cos थीटा, और इसके जो लंबवत होगा, इस Z की जो लंबवत होगा वो क्या होगा आपका ये वाली लाइन, ठीक है। इस Z की जो लंबवत होगा वो क्या होगा आपका ये वाली लाइन होगी, यानी मैं कह सकता हूँ y के अनुदिश जो मान होगा आपका वो मान क्या हो जाएगा R sin थीटा, है समझे। तो हमने बात की सबसे पहले बिंदु O और P को जो रेखा मिला रही है उस रेखा की रेडियस आपकी, मतलब जो गोले की रेडियस है स्मॉल r, वो z अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इस r को यदि हम घटक रूप में तोड़े तो z के अंदर उसका जो घटक मान होगा वो हो जाएगा आपका r cos थीटा, और इससे लंबवत जो राशि रहेगी जिसके साथ एंगल नहीं बनता है वो आ जाएगा आपका r sin थीटा। अब ये जो मान आ रहा है आपका, ये जो मान आ रहा है OP डैश वाला, OP डैश वाला ये आ रहा है कितना R sin थीटा, ठीक है। और ये PP डैश जो होगा, ये PP डैश कितना होगा, नहीं होगा जितना यहाँ पे वाला होगा, यानी कि PP डैश या फिर मैं लिख सकता हूँ Z बराबर होगा R cos थीटा। Z निर्देशांक तो मिल गया हमको R cos थीटा, अब निकालने x और y, तो ये R sin थीटा हो गया हमारा OP डैश आपका। इसको यदि मैं x कंपोनेंट के रूप में और y कंपोनेंट के रूप में निकालना चाहूँ, ये जो आपका r sin थीटा था, इस r sin थीटा को यदि मैं x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के रूप में तोड़ना चाहूँ, निकालना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, एंगल बन जाएगा फाई, इसके साथ में x के साथ में ये जो लाइन है OP डैश, ये x के साथ में फाई कोण बना रही है, तो इससे मैं जो कंपोनेंट निकालूंगा, यानी कि x कंपोनेंट की मैं बात करूँ यहाँ पे, ये r sin थीटा इसके साथ में बना रहा है फाई, तो इसका जो कंपोनेंट निकालूंगा x वाला वो रहेगा r sin थीटा तो होगा ही होगा आपका r sin थीटा तो होगा ही होगा, जिसके साथ में बनता है वो आता है आपका cos, और जो एंगल बनता है वो फाई। तो ये आ गया आपका x का मान, ये आ गया आपका x का मान। यदि y का मान निकालो तो y आ जाएगा आपका r sin थीटा तो होगा ही होगा, एंगल नहीं बनता उसके साथ में बनता है फाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, R था P और O के बीच की दूरी, ये Z के साथ में बनाने की थीटा कोण, तो इसको यदि आप घटक रूप में तोड़ोगे Z कंपोनेंट R cos थीटा और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो R sin थीटा आ जाएगा, जो कि यहाँ पे OP डैश की वैल्यू होगी। अब इस OP डैश की वैल्यू R sin थीटा को यदि हम घटक रूप में तोड़े तो x के अनुदिश x के साथ में कितना कोण बना रहा है, फाई कोण बना रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा आपका फाई वाला जो एंगल था उसके सापेक्ष ये आ जाएगा x कंपोनेंट r sin थीटा cos फाई और y कंपोनेंट आ जाएगा r sin थीटा sin फाई। तो हमको तीनों निर्देशांक x y z जो कार्तीय निर्देशांक होते हैं वो, और जो r थीटा फाई, उन तीनों के बीच में जो कि आपके गोले निर्देशांक होते हैं, ये तीनों समीकरण आपको उन दोनों के बीच में बताएंगे, संबंध बताएंगे। कहने का मतलब कार्तीय और गोले निर्देशांकों में एक संबंध चाहिए, इन तीनों को हमें पता होना चाहिए, है ना। तो ये संबंध हो गए। अब इन तीनों संबंधों की सहायता से आपका जो काम है जैसा आप करते आ रहे वैसा ही करना, इन तीनों की सहायता से सबसे पहले निकाल लो गोली के अंदर आ जाता है। तो x होता है आपका x आई कैप y जगह को z टेकन, ये हो जाएगा r sin थीटा cos फाई आई कैप r sin थीटा sin फाई j और r cos थीटा, ठीक है। पहला काम हमारा क्या होता है, निर्देशांक
अगर हमको पता हो गए या संबंध हमको पता हो गए तो उन संबंधों की सहायता से हम क्या निकालते हैं, स्थिति सदैव निकालते हैं। तो गोलीय के अंदर निकाल लिया हमने एक्स वाई जेड तीनों के मान होंगे, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, आर साइन थीटा साइन वाई जे कैप और आर कॉस थीटा के कैप, ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं किसकी, इसके गुणक की, H1 H2 S3 की। जैसे फॉर्मूला कहता जाता है वैसे वैसे मान निकालते जाओ। H1 का फॉर्मूला क्या होता है आपका, H1 का फॉर्मूला होता है R का U1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन। ठीक है, U1 क्या होता है आपका पहला निर्देशांक, तो यहाँ पे पहला निर्देशांक क्या था आपका स्मॉल r, ये हो गया आपका स्मॉल r वेक्टर अपॉन स्मॉल r। अब एक चीज यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए, r वेक्टर एक स्थिति सदिश को बता रहा है, जबकि स्मॉल r क्या बता रहा है आपका रेडियस बता रहा है, गोले की त्रिज्या बता रहा है। इसी को ध्यान में रखना है यहाँ पे। H1 जब आप निकालोगे तो जैसे फॉर्मूला हमारा बताता है r वेक्टर का U1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो और उसका कोण निकालो। तो यहाँ पे U1 की बात करूँ तो मैं U1 क्या होता है, पहला निर्देशांक होता है लाम्बिक के अंदर, तो यहाँ पे गोलीय के अंदर जो होगा आपका पहला निर्देशांक क्या होगा, स्मॉल r होगा। मैंने बताया भी था r थीटा और फाई, तो r हो जाएगा आपका। अब ऊपर वाला जो वेक्टर है r वेक्टर, वो तो बता रहा है किसको, स्थिति सदिश को, और नीचे वाला जो r है जिसके साथ में वेक्टर नहीं लगा हुआ वो किसको बता रहा है, गोले की त्रिज्या को बता रहा है। तो दोनों r आपके अलग अलग है, दोनों कैंसिल नहीं होंगे, ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब r वेक्टर का r के सापेक्ष में क्या करना है, आंशिक अवकलन, ये आप लोगों को करना है, और उसका क्या निकालना है, मापांक निकालना है, और फिर कैलकुलेशन बनानी है। तो आंसर जो आ रहे हैं तीन होंगे, H1 H2 S3 के, वो आप लोग करना घर पे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2 के लिए हो जाएगा डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U2, U2 क्या हो जाएगा थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर S3 की बात करूँ तो S3 क्या होगा आपका डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U3, 3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल 5 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों का क्या करना, आंशिक अवकलन और फिर कोण निकालना। अब जो मान आएगा वो मान मैं आपको बता देता हूँ। तो H1 आपका आएगा 1 है ना, H2 आपका आएगा R और S3 आपका आएगा R sin थीटा। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे जैसे जैसे फॉर्मूला कह रहा है, जैसे जैसे हमने सीखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर H1 निकालना है तो H1 का फॉर्मूला मैंने बता दिया, H2 का फॉर्मूला डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U2 का मोड, U2 यहाँ पे हो जाएगा थीटा। S3 का फॉर्मूला डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U3 का मोड, U3 की बात करूँ तो U3 क्या हो जाएगा आपका 5। अब कैलकुलेशन तो आपको करनी है, अवकलन करके उसका मापांक निकालना है। मान क्या मिलेगी वो मैंने बता दी, H1 बराबर 1, H2 बराबर R मिलेगा और S3 बराबर मिलेगा R sin थीटा। तो यहाँ पे बस यही कैलकुलेशन करनी होती है, बाकी का काम क्या होता है, अगर आपको H1 H2 S3 मिल गए तो क्या चाहिए होता है, 4 चीजें चाहिए होती है। तो क्या होगी वर्ग क्या है, तो गोले के निर्देशांक में 4 चीजें क्या होंगे अपने पास में, एक तो हो जाएगा U1, जो कि होगा R, एक हो जाएगा U2, जो कि हो जाएगा आपका थीटा, एक हो जाएगा आपका U3, जो कि हो जाएगा फाई। U1 U2 U3 हो गया। इसके बाद में बात करें तो आपका H1 1 H2 R S3 R sin थीटा। इसके बाद में बात की जाए तो आपका E1 या क्या के बराबर हो जाएगा, E2 ये हो जाएगा E थीटा के बराबर, और E3 हो जाएगा आपका E फाई के बराबर, और इसी तरीके से आपका E1 हो जाएगा E2 हो जाएगा E थीटा, और E3 हो जाएगा E फाई। ये 4 होंगे। ठीक है, 2 मान तो आपको पता होते ही है, 2 मान आप मान सकते हो। पहला एकांक सदिश, दूसरा एकांक सदिश, तीसरा एकांक सदिश, पहला घटक, दूसरा घटक, तीसरा घटक, इसी सदिश से करना। ठीक है, और ये अक्षर एकांक सदिश। तो अगर ये 4 मान आपके पास में हो, ये बता दिया कैलकुलेशन करके, ये आपको पता हो गया। निर्देशांक होंगे वो U1 U2 U3 लाम्बिक के अंदर होते हैं, R थीटा फाई गोली के अंदर होते हैं, ये दोनों चीजें
काम क्या होता है, अगला जो काम होता है वो हमारा क्या होता है, डेल फाइव निकालने का, डेल क्रॉस ए निकालने का, डेल क्रॉस ए निकालने का और डेल स्क्वायर फाइव निकालने का। ये काम होता है हमारा नेक्स्ट। तो चारों के फॉर्मूले भी बता चुका हूं मैं, है ना। यहाँ पे बेसिक जो चीज होती है, बेसिक आपका केवल प्रश्न पता होना चाहिए, H1 H2 H3 निकालने के लिए निर्देशांक के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। अगर वो चीज पता होगी तो ये चारों मान निकालोगे आप आसानी से, और अगर ये पता होगा ये चारों मान निकालोगे। मतलब स्टेप टू स्टेप अगर आप समझते जा रहे हो, जो चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई थी उन चीज़ों को अगर आप रिवाइज करके समझते जा रहे हो, तो ये चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो आज, ये आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। बस थोड़ा सा समझना है, मेहनत करनी है आपको बस। इसके बाद में ये हो गया हमारे स्पेशल केस खत्म। हमने लाम्बिक पढ़ लिया, लाम्बिक के 3 स्पेशल केस पढ़ लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका जैकोबियन। ठीक है, जैकोबियन छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।